नमस्कार साथियों। नेत्रों के विकार बात करें यदि एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नेत्रों के विकार की, तो कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का 12वां भाव, माने ये हमारे दाहिनी और बाहिनी आँख के हिसाब से, माने राइट आई के लिए और लेफ्ट आई के लिए दूसरा भाव और 12वां भाव इस प्रकार से देखा जाता है। यदि दोनों भाव पीड़ित हैं तो दोनों ही नेत्रों में समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर उसमें कुछ टेढ़ापन है, कुछ पिक्सल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, माने जो उसको सिलेंड्रिकलनेस लगाया जाता है, तो उसमें शुक्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, उसको टेढ़ा दिख सकता है, नेत्र जो हैं वो टेढ़े हो सकते हैं। और जल विकार भी हो सकता है यदि चंद्रमा प्रभावित है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो कुछ कम है। और ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति के लिए जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। तो माने ओवरऑल आँखों के लिए यदि कोई चार्ट देखा जा रहा है तो उसमें दूसरा भाव, 12वां भाव, ग्रहों में आँखों की सुंदरता शुक्र के साथ रिलेट की जाती है। आँखों का जलीय जो पदार्थ है वो, उसमें कुछ समस्या हो गई है, अश्रु में कुछ समस्या हो गई हैं, अश्रु बन नहीं रहे हैं, पूरे चिपक जाती हैं वो आँखें, इस प्रकार की यदि समस्याएं हो गई हैं तो फिर शुक्र और चंद्रमा दोनों प्रभावित हो सकते हैं। और केवल यदि आईसाइड वीक हो रही है तो उसमें सूर्य का रोग भाव के साथ संबंध होना, सूर्य का कमज़ोर होना शामिल होता है। हालांकि केवल यदि हम इसको आँखों तक सीमित रखते हैं तो ये दूसरे भाव और 12वें भाव की समस्या है। लेकिन ये अगर इसके अलावा ये हमारी परिवार के लोगों को भी समस्याएं खड़ी कर सकता, माने हमारी जो हैप्पी फैमिली गैदरिंग में भी ये अड़चन जैसा ले आता है। तो इस प्रकार ये समझना चाहिए कि यदि दूसरा भाव हम बलि कर रहे हैं, हमें मौका मिले यदि कभी भी परिवार में सत्संग का और गुरु के घर जाने का, गुरु के घर पूजा अटेंड करने का, बिल्कुल करना चाहिए। और खाने पीने के हिसाब से लाल ऑरेंज फ्रूट्स का इस्तेमाल लगभग सभी खाने से उसकी जो नेत्र विकार है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। ठीक हो गया? नमस्कार।